कार्बन या उसके यौगिक कार्बन यह धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 6 तथा रासायनिक प्रतीक चिन्ह C है। सभी सजीवों एवं बहुत से निर्जीवों में कार्बन पाया जाता है। ऊपर पड़े कार्बन की मात्रा खनिजों के रूप में 0.03% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% तक पाई जाती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 है तथा संयोजकता 4 है, अतः यह चतुसंयोजक होता है। ऊपर पटे में कार्बन की मात्रा खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाई जाती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 है तथा संयोजकता 4 है, अतः यह चतुसंयोजक होता है। कार्बन में सहसंयोजी बंध की प्रकृति पाई जाती है। कार्बन के 3 अपर रूप पाए जाते हैं। उदाहरण हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। अपर रूप किसी तत्व के बेस विभिन्न रूप जिनकी भौतिक गुण अलग परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। हीरा, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं में से जुड़कर कठोर 3 विमाओं वाला संरचना बनाता है। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। ग्रेफाइट, प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से किसी तत्व में जुड़ा होता है जिससे षटकोणीय व्यू मिलता है। इनमें एक आबंध द्विबंध होता है जिसमें कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो जाती है। यह विद्युत का सुचालक होता है। यह चिकना व विसरणशील होता है। उदाहरण स्पेंसर की नोक ग्रेफाइट की बनी होती है। फुलरिन, सर्वप्रथम C60 की पहचान की गई है। इसमें कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होता है। इसका नाम अमेरिकी आर्किटेक्ट व डिजाइनर बकमिंस्टर फुलर पर रखा गया। बकमिंस्टर फुलर पर रखा गया। बकमिंस्टर फुलर इसमें कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होता है। इसका नाम अमेरिकी आर्किटेक्ट व डिजाइनर बकमिंस्टर फुलर पर रखा गया। कार्बन में आबंध, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है। कार्बन को बाहरी कोष पूर्ण करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन खोने में या 4 प्राप्त करने में जिससे उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर सके। 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर C+4 धनायन बन सकता है, जिसमें से 6 प्रोटॉन में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इस प्रक्रिया में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर अणुओं का निर्माण करते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं। उदाहरण हाइड्रोजन का अणु H परमाणु अणु हाइड्रोजन का अणु साझेदारी के इलेक्ट्रॉन H परमाणु अणु ऑक्सीजन अणु। ये ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणुओं से 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है जिसे द्विबंध का निर्माण होता है। मीथेन
CH3 CH4 सल्फ्यूरिक प्राकृतिक गैस, सल्फ्यूरिक प्राकृतिक गैस, सल्फ्यूरिक प्राकृतिक गैस, सल्फ्यूरिक प्राकृतिक गैस। इसमें 4 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाला आवरण सहसंयोजी आवरण कहलाता है। आवरण सहसंयोजी आवरण कहलाता है। बनने वाला आवरण सहसंयोजी आवरण कहलाता है। 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 बनने वाला आवरण सहसंयोजी आवरण कहलाता है। सहसंयोजी यौगिक में अंतराणिक बल कम होता है। सहसंयोजी यौगिक के इलेक्ट्रिकल दाम या क्वांटम कम होते हैं। सहसंयोजी यौगिक सामान्य विद्युत के विचारक होते हैं। कार्बन का श्रृंखला। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आवरण बनाने के गुण को संकलन कहते हैं। संकलन कार्बन वाले यौगिक में लंबी श्रृंखला शाखाओं वाली श्रृंखला में व्यवस्थित पाए जाते हैं। ये यौगिक संतृप्त और असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं। संतृप्त यौगिक, इनमें कार्बन परमाणु एक आवरण द्वारा जुड़े होते हैं। CH4 CH2 H6 आदि। असंतृप्त यौगिक, इनमें कार्बन परमाणु द्विआवंत द्वारा जुड़े होते हैं। CH2 H2 हाइड्रोकार्बन। कार्बन व हाइड्रोजन से बनने वाले सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक दोहरे बंध द्विआवंत होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या अधिक त्रिआवंत होते हैं एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। कार्बन परमाणु संख्या, नाम, सूत्र, संरचना। मीथेन CH4 एथेन C2H6 प्रोपेन C6C3H8 ब्यूटेन C4H10 पेंटेन C5H12 हेक्सेन C8H14 साइक्लोहेक्सेन C6H12। संरचनात्मक समावेश ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान लेकिन संरचना अलग अलग हो। C4H10 कार्बन परमाणु संख्या, नाम, सूत्र, संरचना। एथीन प्रोपेन एथीन C2H4 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 C2H4 कार्बन परमाणु संख्या,
संरचना एथेन C2H4 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 H4 propane C6H6 propane C3H6 बेंजीन C6H6 हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। ये विषम परमाणु का ऋणात्मक समूह में भी उपस्थित होते हैं। उदाहरण C3OH में विषम परमाणु ऑक्सीजन है तथा प्रकारात्मक समूह OH है। विषम परमाणु यौगिकों का प्रकार प्रकारात्मक फॉर्मूला ClBr हेलो क्लोरोब्रोमो एल्केन हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापित ऑक्सीजन एल्कोहल OH एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल OH समझाते हैं यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थिति हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकारात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। समझाती श्रृंखला के CH3OH C2H5OH समझाती श्रेणी के भौतिक में अलग अलग होते हैं किंतु रासायनिक रूप समान होते हैं। यौगिकों का प्रकार पूर्वलग संलग्न हेलो एल्केन पूर्वलग क्लोरोब्रोमो एल्कोहल अनुलग प्रोपेनॉल एल्डिहाइड अनुलग प्रोपेनॉल कीटोन अनुलग हुआ कार्बोक्सिलिक अम्ल अनुलग एल्कीन अनुलग 1H CCCH प्रोपीन एल्को एल्काइन अनुलग प्रोपाइन उसमें एथेनॉल कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक कार्बन परमाणु की उपस्थिति में जलकर उसमें इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है CH4OH CO2H2O उसमें प्रकाश मीथेन CH मीथेन कोयला पेट्रोलियम ईंधन के दहन पर सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण करता है होता है तो पर्यावरण प्रदूषण संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलने पर स्वच्छ ज्वाला देता है जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन खारिज होने वाली पीली ज्वाला देता है। ऑक्सीकरण वह विक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकारक उपस्थिति में ऑक्सीजन लेते हैं और दूसरे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है तथा ऑक्सीकारक कहते हैं इन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। सारी पोटेशियम परमैंगनेट KMnO
CH3COO4 अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट C2Cr2O क्षारीय KMnO4 उसमें CH3COOH CH3CH2OH क्षारीय KMn प्लस उसमें अम्लीकृत K2Cr2O उसमें CH3COOH संयोजन अभिक्रिया कार्बन संयोजन संकलन अभिक्रिया असंतृप्त यौगिकों को संतृप्त यौगिक बनाने के लिए परमाणु या परमाणुओं का समूह को असंतृप्त यौगिकों में जोड़ा जाता है। इसे संकलन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया उत्प्रेरकों की सहायता से की जाती है। कुछ उत्प्रेरक पैलेडियम अथवा निकल उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। संकलन अभिक्रिया का कारण निकल उत्प्रेरक भोजन पकाने के लिए असंतृप्त ऐसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। प्रतिस्थापन संतृप्त यौगिकों में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को जब कोई परमाणु या समूह उसे प्रतिस्थापित करता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। CH4Cl2 सूर्य का प्रकाश CH3ClCHCl उपस्थिति यहाँ क्लोरीन एक विषम परमाणु है जो कार्बन मीथेन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है। C2H6O एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये अच्छा विलायक है। एथेनॉल का उपयोग अल्कोहलिक पेय पदार्थ में टिंचर आयोडीन कप सिरप औषधियों में औद्योगिक मिथाइल लेट स्प्रिंट बनाने में इसे जलाने पर CO2 जल निकलता है। अतः ईंधन के रूप में उपयोग अभिक्रिया सोडियम से अभिक्रिया CH3CH2OH एथेनॉल सोडियम एथोक्साइड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की CH3CH2OH CH2CH2 विगत अल्कोहल एथेनॉल में जब मेथनॉल जैसा जैविक पदार्थ CH3OH मिला दिया जाए और इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाए तब अल्कोहल विगत अल्कोहल कहलाता है। एथेनॉइकम एथेनॉल CH3COOH इसे सामान्य कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। इसमें 3 से 4% विलयन को शर्करा कहा जाता है जिसका उपयोग आचार परिरक्षण में किया जाता है। शुद्ध एथेनॉल अम्ल का घनत्व 290 के होता है। इसलिए शीत ऋतु में जमने के कारण इसे ग्लेशियर एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। यह गंधशील पदार्थ होता है। अभिक्रिया एस्टरीकरण अभिक्रिया CH3COOH CH3CH2OH CH3CH2H2O एथेनॉल एस्टर सावनीकरण क्षार की उपस्थिति में एस्टर को एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है जिसे सावनीकरण कहते हैं। एस्टर का उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। साबुन अतिरिक्त श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। H2H5OH CH3COOH
एस्टर एथेनॉल, सार के साथ अभिक्रिया NaOH CH3 CH3 प्लस H2 कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया CH3 Na2CO3 CH3 H2CO2 सोडियम कार्बोनेट सोडियम एसिटेट CH3 NaHCO3 CH3 NaH2 प्लस H2O प्लस CO2 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट साबुन के मतलब पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक विभाग जल में घुल जाता है, जल की कार्बन से अम्लता तेल में घुल जाती है। साबुन अपनी सफाई प्रक्रिया में मिसेल की संरचना बनाकर देता है। जलविदाई साबुन के अणु का गैस जो हाइड्रोकार्बन में अर्थात तेलीय में विलय होता है, जलविदाई कहलाता है। मिसेल संरचना में ये अंदर की तरफ होता है। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम था, क्योंकि तेलीय में मिसेल के कैब में एकत्र हो जाते हैं। मिसेल विलय में फ्लोराइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन का विकर्षण के कारण वे आगे से भी नहीं होते। इस प्रकार मिसेल में तैरने में आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिसेल के पास को प्रक्रिया करते हैं, जिसके कारण साबुन का और न होता साबुन अपना जब कठोर जल के साथ जाग नहीं बनाता, जब अपना जब कठोर जल के साथ जाग बनाता है, ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम लवण के साथ अम्लीय पदार्थ बनाते हैं। ये लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल संकलन के अमोनियम सल्फोनेट लवण होते हैं, जिनका आवश्यक सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों के साथ अम्लीय पदार्थ नहीं बनाते। जीवित सजीव प्रक्रिया पोषण श्वसन उत्सर्जन पोषण श्वसन उत्सर्जन पोषण भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना या भोजन का अवशोषण करना शरीर के अंगों के पोषण कहलाता है। जब प्रकार पोषण विषम पोषण
सब जीत करके सब कुछ सब कुछ अपना भोजन स्वयं बनाना सब कुछ सब कुछ भोजन भी दूसरों पर भोजन के लिए दूसरों करने का सब कुछ अपना भोजन स्वयं बनाना हर एक भोजन जुगाड़ व्यक्ति को सब बनाना सब कुछ भोजन के लिए कार्बनिक जैसे कि जब CO2 सेंसुरेशन किया जाता है भोजन को एंजाइम की मदद से तोड़ा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती। भोजन का निर्माण किसी भी समय हर एक पौधे तथा जीवाणु सभी जीव तथा कवक सब पोषण प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना वायुमंडल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ CO2 व जल क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे ऊर्जा संचित होती है। कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में संचित तथा बाद में H2O क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश C6H12O6 H2O C6H12O6 H2O2 सूर्य का प्रकाश ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना तथा जल अणुओं में हाइड्रोजन में अपघटन CO2 का कार्बोहाइड्रेट्स में अपचय। कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। बिंदु कोशिका में जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसे क्लोरोफिल होता है। रंग पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिन्हें रंग कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा गैसों का आदान प्रदान क्लोरोवास्पोत्सर्जन के द्वारा जल का बुलबुले के रूप में अवशोषित करना। संपोषण भोजन के लिए घोषणा करना। प्राणी संपोषण भोजन के अंतर्ग्रहण के बाद पाचन की क्रिया।
मजबूत पोषण भोजन के लिए महत्वपूर्ण सड़कें पदार्थ करने वाला जैसे कि ईस्ट खाद्य परजीवी पोषण अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर पोषण प्राप्त करना जंतुओं को जिंदा जलाने जैसे कि जूट बीज कमल वगैरह अमीबा पोषण अमीबा एक कोश की प्राणी संपोषी जीव है प्रोटोजोआ समूह का सदस्य है अनिश्चित आकार की नदियों तालाबों झीलों में स्थित रहता है अमीबा भोजन को पादप की सहायता से घेरता है खाद्य व्यक्तिगत जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ बना हुआ और अपच को कोशिका की सतह की ओर गमन अपच का शरीर के बाहर निकास निकास पैरामीशियम में पर एक कोश की जीव निश्चित आकार पैरामीशियम पक्ष में कोशिका की पूरी सतह को ढके रहते हैं भोजन विशिष्ट स्थान से दूर किया जाता है मनुष्य में पोषण अंतर्ग्रहण पाचन अवशोषण स्वांगीकरण वैशिक अंतर्ग्रहण पाचन स्वांग अवशोषण स्वांगीकरण वैशिकरण पाचन तत्व भोजन के जटिल तथा बड़े पोषक पदार्थों में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में एंजाइम की सहायता से सरल छोटे व घुलनशील अणुओं में परिवर्तन पाचन कहलाता है जो तंत्र कार्य करता है पाचन तंत्र कहलाता है भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइम पाचन सरल कार्बनिक पदार्थ पाचन तंत्र आहार नाल पाचन ग्रंथियाँ आहार नाल मुख से गोलात्मक मुख ग्रसनली आमाशय छोटी आंतड़ियाँ 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 मलद्वार लार पाचन ग्रंथि लार ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि यकृत ग्रंथि मुख हुआ जीवा दांत भोजन चबाने का स्वाद अनुभव स्थायी अस्थायी संख्या 32 दूध के बाद 20 का कृतक रत्न अभिचवर्ण चवर्ण कृतनक रत्नक अर्चवर्ण चवर्ण कृतना चूरी की तरह कार्य करते हैं रत्न चीने फाड़ने का कार्य करते हैं अभिचवर्ण चवर्ण भोजन को चबाने का कार्य करते हैं ग्रसनी मुख ग्रसनी नासा ग्रसनी और अधोग्रसनी मुख ग्रसनी भोजन नासा ग्रसनी श्वास अधोग्रसनी दांतों को अलग अलग करती ग्रसिका नली ग्रास नली बक्ष गुहा में होती हुई तनुपट में से उदर गुहा के आमाशय में खुलती है सक्रिय पेशी नली 25 सेमी लंबाई है इसकी ग्रंथि भोजन को लसलसा बनाती है भोजन को क्रमक कुंचन गति ग्रास नली के शीर्ष पर ऊतकों का एक पल्ला होता है जिसे घड़ी टक्कर एपिग्लोटिस कहते हैं आमाशय जठरागम भाग पंडिश भाग जठर निर्गमी भाग कार्डियक भाग मध्य 80% बाह्य भाग जहाँ ग्रसनी का आमाशय में प्रवेश करती है दो अवरोधनी आमाशय की सामग्री को अंतर्विष्ट दाहिनी छोटी आग आगे का छोटी आग से जुड़ता है आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है जिसमें जठर रस में एससीएल एप्सिल रेनिन श्लेष्मा होती है पेप्सिल प्रोटीन का पाचन करता है रेनिन दूध का पाचन करता है श्लेष्मा आमाशय की दीवार पर रक्षात्मक आवरण बनाती है छोटी आग शुद्रांत गृहिणी शुद्रांत गृहिणी आकार पाचन रस व एंजाइम को मिलाने का कार्य करता है अग्नि शुद्रांत पाचन व अवशोषण शुद्रांत पाचन व अवशोषण पाचन ग्रंथि बिलार ग्रंथि अग्नाशय यकृत 3 जोड़ी विस्तृत ग्रंथि सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि लार प्रांत ग्रंथि मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि लार की प्रकृति हल्की श्रमली 3 जोड़ी कर्णपूर्ण अस्थि के में लार इमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का 30% रहता है
स्रावित या टाइम आमाशय में ऑक्सीडेटिव कोशिकाएं पाई जाती हैं जो HCl का स्राव करती हैं। पेप्सी प्रोटीन का पाचन, रेविन दूध का पाचन। आमाशय में जठर रक्त बिना मिला हुआ भोजन कायम कहलाता है। अब अग्नाशय 6 से 8 इंच लंबी होती है। अग्नाशय की ग्रंथि यकृत ग्रेष्मी तल्ली से घिरी होती है। यकृत ग्रेष्मी तल्ली से घिरी होती है। अंतस्रावी हार्मोन्स इंसुलिन, बहिस्रावी अग्नाशय की रस, ग्लूकागोन आदि कार्य रक्त शर्करा को नियंत्रित करना, आंतों में प्रोटीन का सागर, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन पेप्टीन पेप्टाइड, प्रोटीन ट्राइमोट्रिप्सिन पेप्टाइड, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, स्टार्च अमाइलेज माल्टोज। वसा का पाचन, वसा कई जटिल सरल से माती रस, माल्टोज ग्लूकोज, लैक्टोज ग्लूकोज, सुक्रोज ग्लूकोज, वसा लाइपेज कैल्शियम। यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है, पित्त का निर्माण करती है। पित्ताशय में आसन में अम्लीय भोजन, क्षारीय भोजन आदि। बड़ी ग्रह जल का अवशोषण, वीर्यों की सहायता से अपचित भोजन का शरीर सेवन। श्वसन, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, श्वसन कहलाता है। ऊर्जा के लिए कोशिकाएं पोषण तत्वों का O2 द्वारा ऑक्सीकरण करती है। ATP का निर्माण है CO2 उत्पन्न। ऊर्जा भोजन प्लस O2 ग्लूकोज। श्वसन क्रिया, जटिल जैव क्रिया, अपचित भोजन का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज O2, ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न ऊर्जा का निर्माण, श्वसन लेना, O2 का ग्रेड, CO2 को छोड़ना। फेफड़ों में श्वसन ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। रक्त में ऑक्सीजन का मिलना तथा CO2 का निकलना। स्थलीय जीव, जलीय जीव। स्थलीय जीव वायुमंडल में उपस्थित O2 को यह जल में घुली O2 का उपयोग मनुष्य। स्थलीय जीव, जलीय जीव, स्थलीय जीव श्वसन दर कम, जलीय जीव श्वसन दर अधिक। स्थलीय जीव पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, जलीय जीव जल में ऑक्सीजन कम, फेफड़ों द्वारा। मनुष्य में श्वसन O2 व CO2 के परिवेद की प्रक्रिया फेफड़ों द्वारा हीमोग्लोबिन RBC O2 ग्रहण कर सभी अंगों तक पहुँचाता है। ग्लूकोज के खंडन से ऊर्जा में परिवर्तन द्वारा CO2 का निर्माण। CO2 का प्लाज्मा में घुलना, प्लाज्मा के द्वारा CO2 का प्रोडक्ट में से वायु में जाना, नासा द्वारा सुधार। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य, पाइरुवेट, 3 कार्बन अणु प्लस होते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड ईस्ट में ऊर्जा, 2 कार्बन अणु। ऑक्सीजन जीव का आवाम, हमारी पेशी कोशिका में इलेक्ट्रिक अणु प्लस होता है, 3 कार्बन। ऑक्सीजन की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस होता है। श्वसन, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, श्वसन मांसपेशी, ऊपरी श्वसन तंत्र, नासिका, ग्रेसली, श्वसन ग्लैंड्स, निचला श्वसन तंत्र, श्वास नली, श्वसन फेफड़े, श्वसन मांसपेशियाँ, मध्य पट, डायफ्राम, संकुचन, सिद्धि, नासिका दुआ, द्वितीय श्वसन तंत्र। ग्रेसली, स्वर या लैरिंक्स,
उपस्थित श्वसन रज्जु श्वास में सी आकार की सेलें श्वसन का भूपिका ब्रोंकियोल अंतःश्वसन उच्च श्वसन बक्सीय दुआ फैलती है। अंतःश्वसन उच्छ्वसन बक्सीय दुआ मूल आकार में वापस आ जाती है। पसलियों से संलग्न पेशियों सुकुड़ती अंतःश्वसन उच्छ्वसन में पेशियां शिथिल हो जाती है। अंतःश्वसन बक्स दुआ तथा बाहर की ओर तक गिरना। उच्छ्वसन बक्स अपने स्थान पर वापस। गुहा में वायु का दाब कम वायु को फेफड़ों में भरना वायु को फेफड़ों से बाहर करना। एटीपी आदि का कोशिका प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मौलिक ऊर्जा का उपयोग एटीपी तथा आर्सेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। एटीपी की फास्फेट आदि। कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के संकुचन सिकुड़ने प्रोटीन ट्रांसलेशन तंत्रिका आदि का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जा सकता है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। पटवहन रक्त दुर्बल सारी प्रकृति का पीएच 7.4। रक्त का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में भ्रूण अवस्था में नवजात में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर रक्त होता है। रक्त तरल प्लाज्मा सरक्त कोशिका 45% जल 92% तक जल 8% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं प्लेटलेट्स लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी रेड ब्लड सेल्स आरबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स बम्बाने प्लेटलेट्स। औसत आंख 120 दिन 2 से 4 दिन 10 दिन। औसत आंख 120 दिन 4 दिन 10 दिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति प्रतिरक्षा का कार्य रक्त का थक्का जमाने में सहायक। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रंग प्रतिरक्षा का कार्य अर्धसैनिक कहलाती है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक। ब्लड सेल्स आरबीसी वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। औसत आयु 120 दिन। आरबीसी की औसत आयु 120 दिन। डब्ल्यूबीसी की 2 से 4 दिन। प्लेटलेट्स की 10 दिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति प्रतिरक्षा का कार्य रक्त का थक्का जमाने में सहायक। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रक्त प्रतिरक्षा का कार्य अर्धसैनिक कहलाते हैं। रक्त का कार्य O2 व CO2 का वातावरणीय तत्वों के मध्य विनिमय पोषक तत्वों का परिवहन शरीर का pH नियंत्रित ताप नियंत्रण प्रतिरक्षण के कारणों का संपर्क हार्मोन्स का वसा अनुसार परिवहन और शरीर उत्पादों को शरीर से बाहर मुट्ठी के आकार का दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित कुछ भाग वायु तरफ कंपनी स्टेशन फुफ्फुसी ध्वनि फुफ्फुसी सिरा CO2 बाहर
OPC or to mix CO2 or acidic dialysate खबर बायनली सेराइन डिऑक्सीजेनिक दमनी ऑक्सीजनिक CO2 युक्त शरीर के दमनी चित्त दौरा परिचर्चन प्रणाली रक्तदाब रुधिर तायिकाओं की व्यक्ति के विरुद्ध जो दाब का लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। ये दाब सीधा ओपी अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीले संकुचन के दौरान परिकुंचन दाब तथा नीले अनुशीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। रक्तदाब 120 से 80 सामान्य परिकुंचन दाब लगभग 120 mm पारा तथा अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। स्पाइरोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं और इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना है, इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। इससे धमनी फट सकती है तथा रक्तस्राव हो सकता है। लसीका के कार्य प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करने तथा दहन में सहायक। बच्चों का वह छोटी आंत द्वारा अवशोषित वसा का परिवहन। आंतरिक तरल को रक्त तक ले जाने का कार्य। लसीका में पाए जाने वाले लिम्फोसाइट संक्रमण के विरुद्ध लड़ने का कार्य। जाइलम फ्लोएम पादप तंत्र का एक अवयव जो मृदा द्वारा अवशोषित खनिज लवण व जल का वहन करते हैं। फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पादपों के अन्य भागों तक पहुँचाना। निर्जीव ऊतक सजीव संलयन नलिका मुख्य चालू नलिका बीती मोटी नहीं होती। भोजन में दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण प्रकाश संश्लेषण के विलेय पदार्थों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों में पौधे के शेष भागों में ऊपरीमुखी व अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से ह्रास बल द्वारा स्थानांतरित होता है। उत्सर्जक तंत्र शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था। एमोनिया उत्सर्जित करने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता। जलीय जंतु बॉनी पीसेस यूरिया लेस टॉक्सिक एमोनिया। मध्य मात्रा में जल की आवश्यकता। उभयचर वेरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक। कम मात्रा में पानी की आवश्यकता। ये पेस्ट एल्डोस के रूप में अच्छा है।
मानव उत्सर्जन तंत्र वृक्क मुख्य उत्सर्जन अंग है। 75-80% तरल अपशिष्टों को बाहर करता है। शरीर में स्रावित रसों का नियंत्रण करता है। सेम के दाने की आकृति तथा गहरे भूरे रंग के इसकी मध्य सतह पर कांच होती है, जिससे आइलम कहते हैं। एक छोटी जोड़ी वृक्क मूत्रा से एक मुकमा आइलम के भीतरी भाग में तीर के आकार की वृक्कीय लेशें वृक्क के बाहरी बल्कि भीतरी भाग वृक्क कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें वृक्काणु नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। बहुमें संपुटी एक नेफ्रॉन के ऊपरी भागों में पाए जाने वाले कप के आकार का थैला होता है। इसमें शाखा अविवाही धमनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो बहुमें संपुटी अपशिष्ट युक्त रक्त को लेता है तथा दूसरा हिस्सा स्वच्छ रक्त को ले जाने हेतु वृक्क सिरा से जुड़ा रहता है। प्रत्येक वृक्क नलिका में समीपस्थ नलिका एनेले लूप से दूरस्थ नलिका जैसे विभाग होते हैं, जो सर्वग्राही नलिका से में खुलती है। मूत्र से वृक्क में से मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में आता है। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है। मूत्रवाहिनी एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है, जो मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मूत्र मार्ग इसके द्वारा मूत्र निर्माण के बाहर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया अगुच्छीय निस्पंदन रक्त का निस्पंदन पूर्ण प्रति मिनट 1200। उस रक्त का निस्पंदन ग्लूकोज लवण अमीनो अम्ल यूरिया आदि निस्पंदित होकर बहुमें संपुट में एकत्रित तत्पश्चात वृक्क नलिका में से गुजरता है। अवशोषण वृक्क नलिका की दीवारें घनी उपकला कोशिकाओं से बनी होती हैं। ये ग्लूकोज अमीनो अम्ल व अन्य उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण करती है। और दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम जयप्रद श्रावण। मूत्र की संग्रह नलिका में ले जाया जाता है। मूत्र का निर्माण मूत्र नली में प्रवेश मूत्र नली का मूत्राशय में खुलना मूत्र मार्ग द्वारा उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल बाहर निकाल त्यागना बहुत से पाइपों में अवशिष्ट पदार्थ को सीधे व्यक्ति का संचित अन्य अपशिष्ट उत्पाद ग्रेन्यूल व गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित कुछ पदार्थ मुद्रा में उत्सर्जन आदि। नियंत्रण संदेह ग्राही के प्रकार प्रकाशग्राही आँख प्रकाशग्राही देखना स्पर्शग्राही त्वचा तापग्राही गर्म में ठंडा स्पर्श श्रावणग्राही सुनना शरीर का संतुलन रसस्वेदीग्राही जीव रसस्वेदीग्राही स्वाद का पता लगाना ग्रहणग्राही प्राणग्राही दंत का पता लगाना तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। वह उत्तक जो तंत्र को कोशिकाओं से मिलकर बना है संरचनाओं को एक भाग से दूसरे भाग तक भेजने का कार्य करता है। कोशिका पक्ष डेंड्रोन तंत्र कोशिका के बाद द्रुमिका कोशिका आय से निकालने वाली धागे जैसी संरचना जो सूचना प्राप्त करती है। कोशिका आय प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में मिलती है। तंत्रिका एक्सॉन ए है सूचना के लिए आवेग को
कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की दूरनिका तक पहुँचता है। तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं का संचार। सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुँचती हैं, ये सूचना एक तंत्रिका कोशिका के भ्रूणिका कृतिक सिरे द्वारा अपकारित की जाती हैं और रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती हैं। ये आवेग भ्रूणिका से कोशिका काय तक जाता है, फिर तब तंत्रिका H1 में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुँच जाता है।